नमस्कार, सिटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हुरिया गौर। खबरों पर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आवासीय उज्जवल विद्यापीठ। बच्चों के भविष्य के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़ें। जिला पुलिस की विशेष टीम फकुली थाना क्षेत्र में छापेमारी कर AK-47 के साथ 3 अपराधी को किया गिरफ्तार। सिकंदरपुर थाना क्षेत्र के सिकंदरपुर बांध से एक व्यक्ति ने बूढ़ी गंडक नदी में छलांग लगाया। और अहियापुर थाना क्षेत्र के बखरी गांव में पुलिस ने छापेमारी कर भारी मात्रा में विदेशी शराब को किया जब्त। तो ये थी आज की सुर्खियां। खबरें विस्तार से। जिला पुलिस की विशेष टीम ने फकुली थाना क्षेत्र में छापेमारी कर AK-47 के साथ 3 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। बिहार STF और मुजफ्फरपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए AK-47 असॉल्ट राइफल के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। दरअसल मुजफ्फरपुर पुलिस को जिले में AK-47 होने की गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर बिहार STF की स्पेशल टीम और जिला पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन के बाहर से प्रतिबंधित हथियार AK-47 असॉल्ट राइफल के बट और लेंस के साथ 2 अपराधी विकास कुमार और सत्यम कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने जब दोनों अपराधियों को AK-47 असॉल्ट राइफल के बारे में सख्ती से पूछताछ की, जिसके निशानदेही पर पुलिस ने फकुली थाना क्षेत्र के मलकौनी रोड स्थित एक पुल के पास से बिना बट का AK-47 असॉल्ट राइफल 5 कारतूस के साथ एक और अपराधी देवमणि राय को गिरफ्तार किया है। पूरे मामले पर SSP राकेश कुमार ने प्रेस वार्ता करते हुए जानकारी दी। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। बिहार STF की स्पेशल टीम, मुजफ्फरपुर पुलिस की टीम और DIU की यूनिट, इन तीनों ही के द्वारा एक ज्वाइंट ऑपरेशन किया गया है। एक बहुत स्पेसिफिक इनपुट के आधार पे इस ऑपरेशन में 7 तारीख को अर्ली मॉर्निंग लगभग 2 से 3 बजे के बीच में रेलवे स्टेशन के बाहर 2 लोगों को डिटेन किया गया है और उनके पास से एक AK-47 जो असॉल्ट राइफल होता है उसका बट और उसमें एक लगाने वाली दूरबीन, इन 2 की बरामदगी की गई। जब इन दोनों व्यक्तियों से, जिसमें से एक का नाम विकास है, दूसरे का नाम सत्यम है, दोनों से कड़ाई से पूछताछ की गई। तो इनके पूछताछ के आधार पर फकुली थाना अंतर्गत एक जगह है मलकौनी, वहां पर रेड की गई है। वहां पर देवमुनि नामक एक व्यक्ति है जिनकी गिरफ्तारी की गई है और उनकी निशानदेही के आधार पे उनके घर के पास से ही इस AK-47 राइफल को जब्त किया गया है, जो पूरी तरीके से कारगर है और एक ऑटोमेटिक वेपन है। और इनके साथ में 3 मोबाइल भी है जिनको जब्त किया गया है। और जब ये वेपन पकड़ा गया है तो इस वेपन के साथ में 5 राउंड जिंदा गोलियां भी हम लोगों के द्वारा जब्त की। कितने लोग गिरफ्तार हुए इसमें? इसमें कुल 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं। जिसमें ये तीनों जो है वो बेसिकली इस 3 लोगों में से 2 लोग कुरियर हैं जो वेपन को अलग अलग पार्ट्स में एक जगह विशेष से लेके यहाँ आते हैं और सप्लाई का काम करते हैं। और जो तीसरा व्यक्ति है जिसका नाम देवमुनि है, वो रिसीवर है। सब मुजफ्फरपुर का है या कहीं और का रहने वाला है? इसमें 3 लोगों में से 2 लोग मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। इसमें देवमुनि व्यक्ति है वो फकुली थाना अंतर्गत रहने वाले हैं। विकास नामक जो अपराध कर्मी है वो जैतपुर का रहने वाला है और जो तीसरा सत्यम है वो वैशाली जिले के टाउन थाने का रहने वाला है। सर, जो हथियार बरामद हुआ है, क्या हाल के दिनों में ऐसी कोई घटना हो उस हथियार को प्रयुक्त किया गया है? अभी हम लोग उसमें इंटरोगेशन कर रहे हैं। अब चूंकि अनुसंधान बाधित नहीं हुई, इसलिए बहुत सारी चीजें अभी डिस्क्लोज करना उचित नहीं है। लेकिन जैसे ही इसमें हम लोगों का काम कंप्लीट हो जाएगा या और फर्दर फैक्ट्स कुछ ऐसे आएंगे तो आप लोगों के साथ हम लोग शेयर करेंगे। गिरफ्तार हुआ है उसका आपराधिक इतिहास क्या है वो आप लोगों को देर शाम तक शेयर कर देंगे, क्योंकि इसके पहले इस टाइप की गतिविधि में इनकी अरेस्टिंग नहीं हुई है। फर्स्ट टाइम इनकी अरेस्टिंग हुई जब ये हथियार सप्लाई के रूप में। बाकी हम लोग दूसरे जिलों से डिटेल्स ले। सिकंदरपुर थाना क्षेत्र के सिकंदरपुर बांध से एक व्यक्ति ने बूढ़ी गंडक नदी में छलांग लगा दी। जिले के सिकंदरपुर थाना क्षेत्र के बांध रोड बूढ़ी गंडक नदी में लगभग 6 बजे सुबह एक व्यक्ति ने छलांग लगा दी, जिसकी उम्र लगभग 45 साल थी। इसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। लोगों की भीड़ घटना स्थल पर जुट गई है। स्थानीय लोगों के द्वारा सिकंदरपुर थाना और SDRF की टीम को सूचना दी गई। मौके पर सिकंदरपुर थाना की टीम और SDRF की टीम आनन फानन में पहुंची। SDRF के 2 स्टीमर शव की तलाश में जुट गए हैं। वहीं प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि वह सुबह बांध पर टहल रहा था। इसी क्रम में उसने देखा कि लगभग सुबह 6 बजे एक व्यक्ति नदी के करीब आया।
कुछ देर आगे पीछे किया, फिर अचानक से नदी में छलांग लगा दिया। उसने लाल कलर का शर्ट और जींस पहन रखा है। वहीं इस पूरे मामले पर एसडीआरएफ के एसआई विनोद कुमार सिंह ने बताया कि उन्हें सुबह एसएसपी कार्यालय से सूचना दी गई कि एक व्यक्ति ने नदी में छलांग लगा दी है। उसके बाद वो पूरे दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और शव की तलाश में जुट गए हैं। जो एसपी कोठी है वहाँ से कुछ स्टाफ को एक लोकल बंदा, एक बूढ़ा बुजुर्ग है जो 45 से 50 साल का है, जो उसके सामने ही, उन्हीं के कोठी के सामने से जंप लगा कर अपना जान हत्या दिया है। उसी के सूचना मिलने पर मुजफ्फरपुर एसडीआरएफ टीम के 2 बोट के साथ एसआई विनोद कुमार सिंह खोज और छानबीन के लिए हम लोग आए हैं। मुजफ्फरपुर एसडीआरएफ टीम के छानबीन तथा सर्च अभियान जारी है। कितने कर्मचारी लगे हुए हैं सर एसडीआरएफ के? इसमें 8 आदमी है, एक एसआई, 8 जवान, 2 बोट के साथ। तैराकू जवान भी आए हुए हैं सर? हाँ, हमारे पास में तैराकू है, सर्च वाला है, सब है मेरे पास में, पूरा स्टाफ है। देखे सुबह में हम आ रहे थे नदी के पास, देखे एक आदमी आया है और 3 बार आगे पीछे किया है और नदी में कूद गया है। और हम सब इसी में हल्ला उल्ला करने लगे, बुलाए हैं तो छत पर से आदमी उदमी आया है, देखा तो हमको बोला था बचाने के लिए, तो हम नहीं कूदे हैं। कैसा कपड़ा उपड़ा पहने हुए? लाल टी शर्ट था और जीन्स था। नगर थाना क्षेत्र के मुक्तिधाम के नजदीक बूढ़ी गंडक नदी में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गई। नगर थाना क्षेत्र के मुक्तिधाम के पीछे सिकंदरपुर बांध रोड बूढ़ी गंडक नदी के किनारे एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से कुछ देर के लिए इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना की सूचना स्थानीय लोगों के द्वारा नगर थाना की टीम को दी गई। नगर थाना की टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। वहीं प्रत्यक्षदर्शी बांध रोड निवासी मुकेश कुमार ने बताया कि नदी तरफ आए तो देखिए कि नदी में एक सड़ा गला शव पानी में उपला रहा है, जिससे काफी बदबू भी आ रही थी। ऐसा प्रतीत होता है कि शव 4 से 5 दिन पुराना है। हालांकि शव की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। देखे यही कि वो सड़ा हुआ लाश एक ठोर नदी में मिला है और ये नगर थाना के अंदर में पड़ता है और दादर पुल के तरफ से आए हैं भस करके। यहाँ पर थाना प्रभारी लोग आए हुए हैं। बस यही लाश देखे कितना दिन का सड़ा हुआ लग रहा है? वही तकरीबन लगता है कि वही 4 या 5 दिन का होगा। बदबू भी मार रहा है? हाँ, बदबू तो पूरी तरह मार रहा है। पहचान वगैरह नहीं हुआ है? पहचान भाई पीठ के वाले है, तो अब लोग आएंगे उसके बाद ना पता चलेगा कि क्या है नहीं है, मतलब उसको पलटने के बाद बुझाएगा। क्या लोकेशन हो, कौन पता हो गया यहाँ का? ये सिकंदरपुर बांध हो गया। अय्यापुर थाना की पुलिस ने बकरी गांव में छापेमारी कर भारी मात्रा में विदेशी शराब को जब्त कर लिया। पटना मद्य निषेध और अय्यापुर थाने की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर लाखों रुपए की विदेशी शराब के साथ एक ट्रक को जब्त किया है। पुलिस को देखकर शराब तस्कर मौके से ट्रक छोड़कर फरार हो गया। मामला अय्यापुर थाना क्षेत्र के बकरी गांव की है। शराब की कीमत लगभग लाखों रुपए आकी जा रही है। ट्रक उत्तर प्रदेश नंबर का है। अय्यापुर थाना प्रभारी रोहन कुमार ने बताया कि बिहार मद्य निषेध विभाग पटना द्वारा मिली गुप्त सूचना के आधार पर अय्यापुर थाने की टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए अय्यापुर थाना अंतर्गत ग्राम बकरी के पास से एक ट्रक पे लदे कुल 1766 विदेशी शराब बरामद किया गया है। इस संबंध में अय्यापुर थाने में FIR दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का लेते हैं। छोटा सा ब्रेक, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज़ मुजफ्फरपुर। आजकल की बिजी जिंदगी में स्टाइल तो है, पर कंफर्ट का क्या? आपके इसी स्टाइल और कंफर्ट को बेहतर बनाने के लिए नीलकमल लेकर आए हैं फर्स्ट एक्सक्लूसिव फैक्ट्री आउटलेट शोरूम इन मिठनपुरा मुजफ्फरपुर, जहां होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेस एंड वेडिंग स्पेशल पे अप टू 50% ऑफ विद EMI फैसिलिटी। स्टाइल भी, कंफर्ट भी। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम आपका स्वागत करता है। एक बार सेवा करो। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम। हम हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्ज्वल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल, सिमुलतल्ला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में
कुशल प्रशिक्षित अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है पोखरियापीठ, अतरदा, मुजफ्फरपुर और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9708351851 और हमारा दूसरा नंबर है 8797122397 या फिर आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ते अगली खबरों की ओर। वैशाली लोकसभा क्षेत्र से लोजपा रामविलास प्रत्याशी वीणा देवी का आम लोगों ने जमकर विरोध किया। लोजपा सांसद और प्रत्याशी का ग्रामीण ने किया विरोध। समर्थक और ग्रामीण आपस में उलझे, खूब हुई नोकझोंक, वीडियो वायरल। मुजफ्फरपुर जिले के वैशाली लोकसभा क्षेत्र की लोजपा की प्रत्याशी और निवर्तमान सांसद वीणा देवी का मीनापुर में हुआ विरोध। ग्रामीण और प्रत्याशी समर्थक आपस में उलझे, जमकर हुई नोकझोंक, वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। सड़क नहीं बनाने का आरोप, मीनापुर क्षेत्र के चांदपरना पंचायत का मामला। लोकसभा चुनाव के दौरान प्रत्याशियों को आम जनता का आक्रोश झेलना पड़ रहा है। सोशल साइट्स पर पहले भी कई नेताओं को आम जनता का विरोध झेलना पड़ चुका है और उसके भी वीडियो वायरल होते रहे हैं। ताजा मामला वैशाली लोकसभा क्षेत्र से लोजपा प्रत्याशी वीणा देवी का है, जहां पर प्रत्याशी के विरोध का एक वीडियो काफी तेजी से सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। दरअसल यह वीडियो मीनापुर प्रखंड क्षेत्र के चांदपरना पंचायत का है, जहां पर शाम के समय अपने लोगों के साथ वीणा देवी वहां अपने पक्ष में वोट मांगने पहुंची। सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने वीणा देवी की गाड़ी को घेर लिया और हंगामा करने लगे। इस दौरान वीणा देवी अपनी सफेद गाड़ी में बैठी रह गईं और जनता ने उनको गाड़ी से नीचे उतरने तक नहीं दिया। मुजफ्फरपुर पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पृथ्वी कुमार माली। बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर राजभूषण निषाद की जीत का किया दावा। कोई वो अच्छी न है, मतलब कहीं टक्कर उक्कर न है। हम लोग जो है से यहाँ बहुत भारी मार्जिन से जो है यहाँ जीत रहे हैं। अगले बार भी जो है सो 2019 में हम लोग जो है सो 4-5 लाख वोट से उससे एवं भी होगा, उससे भी ज्यादा से हम लोग जीते हुए थे। उस समय अजय निषाद साथ में, अजय निषाद का मगर था तो बीजेपी का ही ना कोर वोटर, बीजेपी का अपना वोट है। अजय निषाद जी ठीक है, अजय निषाद जी अब तो वो कांग्रेस में न चले गए, तब कांग्रेस की बात किया जाए। नमस्कार, आप सिटी न्यूज देख रहे हैं, मैं हूं अभिषेक रंजन। देखिए कि लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। ऐसे में बिहार के कई ऐसे लोकसभा क्षेत्र है जहां पे चुनाव भी हो चुके हैं, जनता ने वोट डाल दिया है। ऐसे में हम मुजफ्फरपुर में है और मुजफ्फरपुर में भी 20 तारीख को लोकसभा चुनाव का वोटिंग होना है। ऐसे में कांटे की टक्कर देखी जा रही है, जहां पर बीजेपी के प्रत्याशी राजभूषण निषाद है। वहीं महागठबंधन की बात करेंगे तो अजय निषाद जो पूर्व पहले सांसद रह चुके हैं बीजेपी से, वो भी है। तो इस वक्त कांटे की टक्कर है। ऐसे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ पृथ्वी कुमार माली जी है, मुजफ्फरपुर आए हैं। किस प्रकार से इस चुनाव को देख रहे हैं? कोई वो अच्छी न है, मतलब कहीं टक्कर उक्कर न है। हम लोग जो है से यहाँ बहुत भारी मार्जिन से जो है यहाँ जीत रहे हैं। अगले बार भी जो है सो 2019 में हम लोग जो है सो 4-5 लाख वोट से उससे एवं भी होगा, उससे भी ज्यादा से हम लोग जीते हुए थे। उस समय अजय निषाद साथ में,
अजय निषाद का मगर था तो बीजेपी का ही तो कोर वोटर, बीजेपी का अपना वोट है। अजय निषाद जी ठीक है, अजय निषाद जी अब तो वो कांग्रेस में न चले गए, तब कांग्रेस की बात किया जाए, ठीक है। और यहाँ पे जो है हमेशा जो है बीजेपी का गढ़ रहा है, यहाँ पे कोई ना, यहाँ पे क्या पूरे बिहार में जो है 40 के 40 सीट हम लोग जीत रहे हैं। यहाँ तो यहाँ का तो जीत ही रहे हैं, मगर पूरे बिहार में भी जो है वो जो एक किशनगंज है वो भी हम लोग जीत रहे हैं। एक जो सीट जो कम हो गया था वो भी इस बार निकाल के जो है सो हम लोग जो है सो आगे बढ़ रहे हैं इस बार। कई ऐसे सारे मुद्दा थे, जैसे मुजफ्फरपुर की बात करेंगे तो मोदी जी आए हुए थे पिछले बार, तो उनका कहना था कि पताही में एयरपोर्ट बनेगा, लेकिन अब तक उसका नींव भी नहीं रखा है। देखिए एयरपोर्ट जो है सो दरभंगा है ही, अब एक गांव में 10 गो एयरपोर्ट बनाइएगा, यहाँ से कितना किलोमीटर। अब दरभंगा है ही, इधर से आपका पटना है ही, दरभंगा इधर से पास पड़ता है, पटना पास पड़ता है। तो यहाँ का जो दरभंगा बनाने के सरकार की अपनी एक नीति होती है ना। अब दरभंगा बनाने का मतलब हुआ जो उधर जो है पूर्वारी बेल्ट के जो लोग हैं वो जो है उनको सहयोग मिला। इधर से आप मन करे तो आप दरभंगा चले जाइए और इधर मन करे तो पटना चले जाइए। जब आपका तो आपके पास तो मुजफ्फरपुर आने के पास तो 2 एयरपोर्ट है, जहाँ पे इच्छा करे वहां पे चाहे आधे घंटे का समय नहीं लगता है यहाँ से दरभंगा जाने में, हाईवे के बगल में ही है। तो यहाँ बने या दरभंगा बने या पटना में तो है, तो इस सब से कोई वो नहीं है मुद्दा। यहाँ पे भी बनेगा, सरकार आएगी, हम लोग का सरकार आएगी, यहाँ पे भी बनेगा। यहाँ पे तो जमीन उमीन का बात हो ही रहा है, यहाँ पे भी बनेगा। क्या इस पर मुद्दा क्या लगा? विपक्ष का कहना है कि बीजेपी के पास अब मुद्दा ही नहीं रहा, सब कुछ तो हो चुका है, राम मंदिर बन चुके हैं और भी सारे हो, क्या मुद्दा रहेगा इस बार? हम लोग का तो एक ही मुद्दा है, हम लोग तो समझते समाज के लिए काम करते हैं, हम लोग जो है नागरिक के लिए काम करते हैं, यहाँ के जनता के लिए काम करते हैं। हमेशा मुद्दा कभी खत्म थोड़े तो रहता है, कई मुद्दे हैं। अभी तो जो है सो हम लोग को जो है सो कई जो आप देखते हैं कि अभी जो हम लोग जो 5 लाख का जो बीमा दिए हैं सबको दिए हैं, ये सब तो मुद्दा ही मुद्दा है। हम लोग काम करने के लिए आए और काम करेंगे। आरजेडी फिर जो है तेजस्वी जी से पहले ये पूछिए कि 17 महीना में क्या किया, कितने घोटाले किए। अभी इलेक्शन के बाद दूध का दूध पानी का पानी होगा। उनके पास सिर्फ घोटाला करने का मुद्दा है, मगर हम लोगों के जनता के पास काम करने का मुद्दा है। कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव का घोषणा पत्र आया था, आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा, तो उस घोषणा पत्र में रोजगार की बात वो कर रहे थे, लेकिन उनका ये भी आरोप था कि बीजेपी वाले जो है रोजगार की बात नहीं करते हैं, जो एनडीए वाले रोजगार की बात नहीं करते हैं। एक बात बताइए, पहले हमको 15 साल जो उसकी सरकार थी कितना रोजगार दिया, और रोजगार की बात आप करते हैं तो कितना % बिहार में रोजगार है? 1.43% है। मतलब 100 आदमी में 1.5 आदमी, 1.43 1.5 भी ना हुआ, मतलब 1 का आधा भी ना हुआ, 2 का आधा भी नहीं हुआ। इतना आदमी को आपने रोजगार, इससे आप वाहवाही लूट रहे हैं। ये कुछ नहीं है, जनता को भ्रमित करने का। आज आप 17 महीने की जो बात करते, 17 महीने उनका कहाँ था? 17 महीने तो नीतीश बाबू का था। मतलब गार्जियन जो थे, मुखिया जो थे, उनका नाम ही नहीं आपका नाम। अरे मुख्यमंत्री जी जो है उनके आदेशानुसार या उनके आदेश पर जो है सो कहीं पर जो है सो नौकरी प्राप्त हुई। और वो भी आप अगर गणना कीजिए, सर्वे कीजिए तो 1.5 आप काहे मतलब बिना मतलब को भ्रमित कर रहे हैं लोगों को। तो ये सब भ्रमित करने का एक साजिश है। कोई नौकरी नहीं था। 15 साल पहले तो इतना बेरोजगार हो गया कि बिहार के जनता जो है अदर प्रदेश में जो है सो मतलब पलायन कर गए। और अभी जो आप जो इस मुद्दे को लेकर खड़े, ऐसा कोई बात नहीं है। सिर्फ मतलब नौकरी का एक बहाना है, कुछ कहीं देने वाला नहीं है, ठीक है। और जो भी जो नौकरी दिया वो नीतीश बाबू का दिया देना है। तो बीजेपी के बात करेंगे तो बीजेपी लगातार जो है वो चुनावी सभा लगातार कर रही है। ऐसे में अगर बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे केंद्रीय मंत्री भी आने की सूचना मिल रही है। हाँ, आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। प्रधानमंत्री जी का दौरा है, उसके बाद अमित शाह जी आए हैं, उसके बाद JP नड्डा जी आएंगे, वो भी आए हुए हैं। तो सब यहाँ आएंगे भाई। हम लोग को 40 के 40 सीट जीतना है। बहुत सारे लोग यहाँ आए, हम भी यहाँ पे हैं। उसके बाद मेरा भी जो है सो उजियारपुर का दौरा है, उसके बाद समस्तीपुर जाएंगे, इसके बाद बेतिया है। भाई हम लोग 40 सीट पर जो है बड़ी मजबूती के साथ है, और 40 के 40 हम लोग जीतेंगे इस बार। अभी आप क्षेत्र में जाकर घूम रहे हैं, मुजफ्फरपुर लोकसभा में, जनता का मिजाज कैसा लग रहा है? देखिए जनता अच्छा है, हम लोग के पक्ष में मतदान कर रहा है। और 20 तारीख को जो है सो हम जनता से अपील करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान करें, और जो है सो जो अगले बार 19 में जो हम जीते थे उससे भी ज्यादा वोटों से हम इस बार हम लोग जीतेंगे। देखिए हालांकि अभी लोकसभा चुनाव का बिगुल बजा हुआ है। अब 20 तारीख को मुजफ्फरपुर में मतदान होना है, और मुजफ्फरपुर में बता दें कि अभी
2 दर्जन से अधिक प्रत्याशी जो है वो मैदान में उतरे हुए हैं। अब देखना होगा कि जनता अपना मत किसे देती है और मुजफ्फरपुर का सांसद कौन होगा, वो तो जब नतीजा आएगा तभी पता चल पाएगा। बने रहिए सिटी न्यूज के साथ, तब तक के लिए मैं अभिषेक रंजन, नमस्कार। मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र को बचाने के लिए लोग मेरे साथ खड़े हैं। निर्दलीय प्रत्याशी जितेंद्र मंडल ने ये बात कही। यहाँ कुछ हुआ नहीं है ना विकास, सारे विकास अधूरे हैं। लोग सपना दिखाते हैं, मोदी की गारंटी, वोट बैंक की गारंटी। किसी को लगता है मेरे पास माई समीकरण का वोट है, किसी को लगता है मेरे पास मोदी की गारंटी का वोट है। लेकिन इसमें तो मुजफ्फरपुर तो ठगा ही जा रहा है ना, ठगा तो देश ही जा रहा है, लेकिन मुजफ्फरपुर ज़्यादा ठगा जा रहा है। तो ऐसे में हम एक मुजफ्फरपुर वासी होने के नाते मैं भी एक वोटर हूँ, मेरा फ़र्ज बनता है कि मैं पहल करूं। लोगों के का मतलब अनुरोध भी था कि आप आइए मैदान में, आपकी 3 बार की तैयारी जो है, तो अगर आप आएंगे नहीं तो लोगों के पास विकल्प नहीं मिलेगा। नमस्कार, सिटी न्यूज में तमाम दर्शकों का स्वागत है। लोकसभा चुनाव मुजफ्फरपुर में महज कुछ दिन शेष बच गए हैं। ऐसे में बड़ी बड़ी पार्टियों के दिग्गज नेता मैदान में कूद चुके हैं। ऐसे में वो तमाम नेता आम लोगों के पास पहुंच रहे हैं और अपनी बातों को रख रहे हैं। आज हम एक ऐसे प्रत्याशी से आपको मिलवाने जा रहे हैं जो परिचय के मोहताज नहीं है, जितेंद्र मंडल जी। जितेंद्र मंडल जी, सबसे पहले तो आपका सिटी न्यूज़ में स्वागत। धन्यवाद, शुक्रिया। जितेंद्र जी, आप कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे, पार्टी को रिज़ाइन किए। आखिर क्या नौबत आ गई कि आपने पार्टी को रिज़ाइन करके और आज निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में कूदे हैं? मुजफ्फरपुर के हित में इस तरह का फैसला लेना पड़ा मुझे। मुजफ्फरपुर के आवाम का आदेश हुआ कि जो भी कैंडिडेट्स इस बार मैदान में हैं, बिहार में और भी लोकसभा क्षेत्रों में जो कैंडिडेट्स हैं, उम्मीदवार हैं, उसमें यहाँ की स्थिति ज़्यादा दयनीय है। वोटिंग का अनुपात घटता जा रहा है। अब पहले वोट 60 से 70% तक होता था, जो इस बार घट के 50% हो गया। और मुजफ्फरपुर में यहाँ तक लोग आकलन करने लगे थे कि मुजफ्फरपुर में वोटिंग का अनुपात शायद 40% भी ना रह जाए, क्योंकि जनता के रुचि में उम्मीदवार आ नहीं रहे हैं। आखिरी समय में दल बदल हुआ है। तो ऐसे में जनता के उम्मीदों को ध्यान में रखते हुए वोटिंग अनुपात को बढ़ाने के लिए एक मजबूत विकल्प दिया है। और विवश इसलिए होना पड़ा क्योंकि टिकट मैनेज हुआ आखिरी समय में दूसरे दल से आए हुए पार्टी के उम्मीदवार को, जिसका टिकट भारतीय जनता पार्टी ने काटा, उन्हें देने का कार्य किया गया। ये बताइए, चूँकि 10 वर्षों से आप लगातार लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे थे और कहीं ना कहीं जो प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं, वो तो लोगों को समझ में आ रहा है कि जो पिछले बार के हैं ना, वो इधर चले आए और वो उधर चले आए। तो उनका जो भी 10 वर्षों तक सांसद रहे, तो एक तो दोनों बाहरी उम्मीदवार हैं। लेकिन चलिए, भारत के संविधान में पूरे देश में कोई भी कहीं का लोग कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन दोनों उम्मीदवार बाहरी हैं। एक का तो थोड़ा सा यहाँ पे अस्थायी ठिकाना भी बना, शायद अस्थायी भी बना लिए हों, लेकिन हाजीपुर से ही है, दूसरे बेगूसराय से हैं। तो ऐसे में इनके 10 साल के कामों की उपलब्धियों को देखते हुए, इनका पब्लिक के साथ, जो इनके वोटर्स हैं, जनता के साथ इनका किस तरह का सहयोग या इनकी जो उपलब्धियां हैं, इसको देखते हुए जनता इस बार उबी हुई है। तो उन्हें एक तीसरे विकल्प की ज़रूरत था, इसी के लिए मुझे मैदान में लाया गया और मैं आखिरी समय में नॉमिनेशन करने के लिए बाध्य हुआ। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी को भी बचाना है। 5 सालों में चुनाव का एक अवसर मिलता है, जिसमें हमारे पॉलिसी मेकर को हम लोग तैयार करके सांसद बना के या जो भी है विधायक बना के भेजते हैं। जो हमारे लिए पॉलिसी बनाते हैं, हम उनका चुनाव ही में सहभागिता नहीं करें या हम नोटा दबाएं। कई बार हम पार्टी में रह के भी हम नहीं चाहते कि हम अपने पार्टी के उम्मीदवार को जिताएं, क्योंकि वो हमारे मनोनुकूल नहीं होते हैं। तो ऐसे में लोगों के पास विकल्प क्या रह जाता है? तो वो विकल्प का काम बनने का काम हमने किया है। और हमारी 3 बार से लोकसभा की तैयारी है।
हम सभी समाज के सभी लोगों में घूम फिर के हम अपने एक बिहार मॉडल पे भी काम कर रहे हैं। तो लोगों का मुझ पे विश्वास भी है। अब मेरे काम की जानकारी हर एक लोगों तक तो पहुंचा नहीं है, तो इस लोकसभा चुनाव के द्वारा हमारे काम की जानकारी लोगों तक पहुंचेगी और मुजफ्फरपुर एक मॉडल भी प्रस्तुत करेगा। इसके लिए मुझे ये प्लेटफॉर्म चाहिए था, इसलिए मैं विवश हुआ। जितेंद्र जी, अब लगातार अभी जब से नॉमिनेशन किए हैं, चुनाव चिन्ह भी आपको मिल गया, लोगों के बीच जा रहा है, जितेंद्र मंडल को वोट क्यों दें लोग? मैं तो इसी बात का बार बार जोर दे रहा हूँ। मेरा नाम जितेंद्र कुमार है। कुछ लोग मुझे जितेंद्र कुमार मंडल के नाम से भी जानते हैं, कुछ लोग जितेंद्र पटेल के नाम से भी जानते हैं, लेकिन मेरा नाम जितेंद्र कुमार है। मेरा क्रमांक संख्या 17 है, जो शायद दूसरे ईवीएम में पहले नंबर पे हो। तो यहाँ कुछ हुआ नहीं है ना विकास, सारे विकास अधूरे हैं। लोग सपना दिखाते हैं, मोदी की गारंटी, वोट बैंक की गारंटी। किसी को लगता है मेरे पास माई समीकरण का वोट है, किसी को लगता है मेरे पास मोदी की गारंटी का वोट है, लेकिन इसमें तो मुजफ्फरपुर तो ठगा ही जा रहा है ना। ठगा तो देश ही जा रहा है, लेकिन मुजफ्फरपुर ज़्यादा ठगा जा रहा है। तो ऐसे में हम एक मुजफ्फरपुर वासी होने के नाते मैं भी एक वोटर हूँ। मेरा फ़र्ज बनता है कि मैं पहल करूँ। लोगों के का मतलब अनुरोध भी था कि आप आइए मैदान में, आपकी 3 बार की तैयारी जो है, तो अगर आप आएंगे नहीं तो लोगों के पास विकल्प नहीं मिलेगा, तो लोग करेंगे क्या? लोगों के सामने जा रहे हैं, अपना एक मोटिव रखे होंगे ना कि हाँ, ये मेरा मोटिव है कि मुजफ्फरपुर को जो चूँकि विकास नहीं हुआ जैसा आप कह रहे हैं, तो एक मॉडल तैयार करेंगे। क्या है, लोगों को बताएंगे? सपने बड़े हैं और सपने तो सब दिखाते हैं, लेकिन उनका खुद का कुछ आचरण नहीं होता है। मॉडल बहुत बड़ा है। मुजफ्फरपुर जो है ये वैशाली गणराज्य का पार्ट है, जो दुनिया को डेमोक्रेसी का ज्ञान दिया और फिर से ज्ञान देगा। जो खुद पिछड़ा हुआ है, आज बोध गया हो या राजगीर हो, नालंदा हो, वो विकास के रफ्तार में काफ़ी आगे निकल गया। मुजफ्फरपुर इतना पिछड़ता चला गया। यहाँ के जो भी एयरपोर्ट थे जिसका परिचालन बंद हुआ, इसके बाद यहाँ जो उद्योग धंधे थे, भारत बैगन था, बेला इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप किया गया था, वो सब लचर हालत में है। दूरदर्शन की स्थिति बहुत ही ख़राब है। स्टेडियम का कोई विकास नहीं हुआ और जो स्मार्ट सिटी के नाम पे जो काम हो रहा है वो सब अधूरा है। मुजफ्फरपुर को तो एक नया न्यू टाउन चाहिए। जितनी बड़ी आबादी है, यहाँ की आबादी लगभग 40 लाख आबादी के लिए शहर का एक बड़ा हिस्सा चाहिए। जैसे दिल्ली में नई दिल्ली के बाद नाम से भी जानते हैं, कुछ लोग जितेंद्र पटेल के नाम से भी जानते हैं, लेकिन मेरा नाम जितेंद्र कुमार है। मेरा क्रमांक संख्या 17 है, जो शायद दूसरे ईवीएम में पहले नंबर पे हो। तो यहाँ कुछ हुआ नहीं है ना विकास, सारे विकास अधूरे हैं। लोग सपना दिखाते हैं, मोदी की गारंटी, वोट बैंक की गारंटी। किसी को लगता है मेरे पास माई समीकरण का वोट है, किसी को लगता है मेरे पास मोदी की गारंटी का वोट है, लेकिन इसमें तो मुजफ्फरपुर तो ठगा ही जा रहा है ना। ठगा तो देश ही जा रहा है, लेकिन मुजफ्फरपुर ज़्यादा ठगा जा रहा है। तो ऐसे में हम एक मुजफ्फरपुर वासी होने के नाते मैं भी एक वोटर हूँ। मेरा फ़र्ज बनता है कि मैं पहल करूँ। लोगों के का मतलब अनुरोध भी था कि आप आइए मैदान में, आपकी 3 बार की तैयारी जो है, तो अगर आप आएंगे नहीं तो लोगों के पास विकल्प नहीं मिलेगा, तो लोग करेंगे क्या? लोगों के सामने जा रहे हैं, अपना एक मोटिव रखे होंगे ना कि हाँ, ये मेरा मोटिव है कि मुजफ्फरपुर को जो चूँकि विकास नहीं हुआ जैसा आप कह रहे हैं, तो एक मॉडल तैयार करेंगे। क्या है, लोगों को बताएंगे? सपने बड़े हैं और सपने तो सब दिखाते हैं, लेकिन उनका खुद का कुछ आचरण नहीं होता है। मॉडल बहुत बड़ा है। मुजफ्फरपुर जो है ये वैशाली गणराज्य का पार्ट है, जो दुनिया को डेमोक्रेसी का ज्ञान दिया और फिर से ज्ञान देगा। जो खुद पिछड़ा हुआ है, आज बोध गया हो या राजगीर हो, नालंदा हो, वो विकास के रफ्तार में काफ़ी आगे निकल गया। मुजफ्फरपुर इतना पिछड़ता चला गया। यहाँ के जो भी एयरपोर्ट थे जिसका परिचालन बंद हुआ, इसके बाद यहाँ जो उद्योग धंधे थे, भारत बैगन था, बेला इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप किया गया था, वो सब लचर हालत में है। दूरदर्शन की स्थिति बहुत ही ख़राब है। स्टेडियम का कोई विकास नहीं हुआ और जो स्मार्ट सिटी के नाम पे जो काम हो रहा है वो सब अधूरा है। मुजफ्फरपुर को तो एक नया न्यू टाउन चाहिए। जितनी बड़ी आबादी है, यहाँ की आबादी लगभग 40 लाख आबादी के लिए
शहर का एक बड़ा हिस्सा चाहिए। जैसे दिल्ली में नई दिल्ली के बाद विकास हुआ, मुंबई में नवी मुंबई के बाद विकास हुआ, उनको कनेक्ट किया गया, समुंदर में पुल बना करके उनको कनेक्ट किया गया। नई दिल्ली में यमुना के दोनों तरफ का विकास हुआ, इससे जाकर के उनका विकास हुआ। तो मुजफ्फरपुर को एक न्यू टाउन चाहिए। जैसे पटना में रिवर फ्रंट बना, गंगा ड्राइव बना, कितना खूबसूरत दिखता है। तो मुजफ्फरपुर के नेता ही तो इस काम को करेंगे ना, कोई ज़रूरी थोड़ी है कि ये काम हमें दिल्ली और पटना का नेता ही करते, हम उनके भरोसे बैठे रहें। कितना प्रदूषण है, कितनी जाम की समस्याएं हैं। यहाँ तो मच्छर लगता है, न जाने कितने सैकड़ों हजारों लीटर खून लोगों का पी गए, उसके लार्वा कंट्रोल के लिए कुछ नहीं किया गया। हम जहरीली हवा में, गंदी हवा में सांस लेने के लिए परेशान हैं, हम जाम में फंसे रहते हैं। बहुत विकराल समस्या है, रोजगार की समस्याएं हैं, कृषि आधारित उद्योगों का अभाव है। जबकि बिहार मुजफ्फरपुर का या इसी बिहार का, यहाँ का धान मक्का सब दूसरे प्रदेशों में जाता है, उनका इकोनॉमी को बूस्ट करता है, फिर चावल बन के यहाँ आता है। क्या यहाँ राइस मिल नहीं लग सकता है? दलहन तिलहन मध्य प्रदेश और राजस्थान से नियमित रूप से आ रहा है, उसमें कितना पेस्टिसाइड का मात्रा है। क्या बिहार में दलहन तिलहन की खेती नहीं हो सकती? क्या बाढ़ ग्रसित क्षेत्र जो भी है मुजफ्फरपुर लोकसभा में, जो औराई का जो पार्ट है उसमें बाढ़ में डूबा रहता है, क्या वहाँ पटुआ की खेती नहीं हो सकती? जूट मिल का विकास नहीं हो सकता है? तो बहुत सारे कार्य करने हैं, बहुत सारे कार्य अधूरे हैं। कार्य कहाँ रहा है? यहाँ तो योजना को भी लोग निपटा लेते हैं, जब पब्लिक को सब पता है कि लोग किस तरह का नेतागिरी करते हैं। कालिदास सब हैं, कालिदास सब जिस डाल पे बैठे हैं उसी को काट रहे हैं। एक आखिरी सवाल, मुजफ्फरपुर की जनता चूंकि चुनावी मैदान में है, मुजफ्फरपुर की जनता को क्या मैसेज देंगे आप? मुजफ्फरपुर फिर से लीड करेगा, मुजफ्फरपुर पर्यटन का हब बनेगा, यहाँ कृषि आधारित उद्योगों का विकास होगा, रिवर फ्रंट बनेगा, लीची का खेती में व्यापक सुधार करके उसके सेल्फ लाइफ को बढ़ाया जाएगा, जो बढ़ाया जा चुका है मेरे स्तर पर। अब उसको सामान्य लोगों के स्तर तक पहुंचाने की ज़रूरत है। उसका एक्सपोर्ट होगा, उसका प्रोसेसिंग होगा, एक ब्रांडिंग होगा, कोऑपरेटिव बनेगा, सभी सेक्टर में काम होगा। अभी लोगों से यही अपील है। अमेरिका के एक राष्ट्रपति हुए थे, उन्होंने कहा था कि इफ़ यू वांट टू जज ए पर्सन देन गिव हिम पावर। आप लोग एक मौका मुझे दें, इसके बाद आप लोगों को लगेगा कि आपने कितना सही चुनाव किया या जो भी गलत किया वो लोगों को 5 वर्षों में पता लग जाएगा। क्योंकि ये अवसर है, अभी 10 दिनों में आपके हाथ में शक्ति है, फिर आप इस शक्ति को नहीं पहचानेंगे तो 5 वर्षों तक सिवाय पछतावा के कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि आपने देखा है, जांचा है, परखा है इनको। ये थे जितेंद्र कुमार, लोग इन्हें जितेंद्र मंडल के नाम से भी जानते हैं। इनका दावा है और ये कहना है आम लोगों से कि 10 दिन का टाइम है, एक मौका दें, तभी 5 वर्षों में इस क्षेत्र का विकास होगा। अपने सहयोगी विकास के साथ प्रदीप कुमार केसरी, सिटी न्यूज़ मुजफ्फरपुर। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे शहर के तमाम खबरों के साथ। तब तक का मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दी इजाजत। नमस्कार।